स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 12 की जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको बताया गया है कि भ्रूणिक परिवर्तन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में भ्रूणीय विकास कैसे होता है, कि भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन मीन्स होता है डेवलपमेंट, यानी विकास कैसे होता है, यानी हमारे शरीर में जो होता है भ्रूण बनता कैसे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विदलन क्या होता है, विखंडन क्या होता है। तो अगर हम निषेचन की क्रिया देखें, निषेचन की अगर बात की जाए तो निषेचन क्या होता है, नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद सभी को पता है किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण, लेकिन भ्रूण बनने से पहले जो है जाइगोट बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है, यानी द्विगुणित होती है। तो चलिए देखते हैं विदलन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे अच्छा सरल चार्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि विदलन क्या होता है। कि निषेचन की क्रिया के पश्चात क्या होता है कि 24 घंटे में जाइगोट बनना प्रारंभ होता है। अर्थात जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके पश्चात 24 घंटे के पश्चात जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट में जब समसूत्री विभाजन होता है, कौन सा समसूत्री मतलब सामान्य समान, सूत्री माने गुणसूत्र, यानी ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र जाते हैं उनकी संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होता है और इसी समसूत्री विभाजन को ही हम क्या कहते हैं, विदलन या विखंडन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो जाइगोट बना था उसमें जब समसूत्री विभाजन होता है, यानी उसका डेवलपमेंट होता है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसके कितने स्टेप होते हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं मोरुला में, आते हैं मोरुला क्या होता है। तो मोरुला में क्या होता है, सबसे पहले निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में जब विभाजन होता है समसूत्री, तो उसके पश्चात 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण कर देता है और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। ये कैसी होती है, तो एक ठोस गेंद के समान संरचना होती है। इसमें क्या होता है, जब भ्रूण होता है इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब आगे क्या होता है कि जो कोरक खंड होते हैं, कोरक खंड किसे कहते हैं, ब्लास्टोमियर को कहते हैं। ब्लास्टोमियर क्या होता है, ये जो 16 कोश की संरचना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये कोरक खंड जो होते हैं इनमें कोशिका द्रव्य में वृद्धि नहीं होती, लेकिन क्या होता है, इसका जो आनुवंशिक मटेरियल होता है उसमें वृद्धि होती है। अब यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, तो अब आगे क्या होता है कि यहाँ पर निषेचन की क्रिया के पश्चात जो है 3 से 4 दिन पश्चात क्या होता है, ये मोरुला का निर्माण होता है। ये जब क्रिया कंप्लीट होती है तो मोरुला कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है इसका निर्माण होता है। प्लासेंटा क्या होता है, आवल कहते हैं या इसे हम अपरा कहते हैं। और ये क्या करता है, भ्रूण को माता की गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है और भ्रूण को पोषित करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पहले स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है, मोरुला की क्रिया संपन्न होता है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप है ब्लैक्टुला। ब्लैक्टुला में क्या होता है, अब ये क्रिया जो है मोरुला के आगे प्रारंभ होती है। मोरुला के चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ये जो है गर्भाशय में पहुंचता है। ट्रोफोब्लास्ट होता है, इसे कहते हैं। अब क्या होता है कि जब गर्भाशय में मोरुला पहुंचता है तो यहाँ पर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका नाम होता है भ्रूण गर्भाशय ग्रंथि। ये क्या करते हैं, एक रस का स्राव करते हैं और इसी रस में ये मोरुला जो है डूबा रहता है। कितने दिनों तक डूबा रहता है, तो 3 दिनों तक डूबा रहता है। और ये क्या करता है, उनसे पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। फिर क्या करता है, इसमें समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और ये क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। संख्या में वृद्धि करने के बाद क्या होता है, लगभग 4 से 5 दिन पश्चात क्या होता है, ये गुहा का निर्माण कर देता है, जिस गुहा को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है या ब्लास्टुला भवन कहलाती है। जो इससे कंप्लीट हो गए, बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है गैस्ट्रुला भवन। बहुत छोटी प्रक्रिया होती है। गैस्ट्रुला भवन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं व्यवस्थित होती हैं और इनकी आंतरिक कोशिका होती है ये विभाजित होती है और 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। इस क्रिया को गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म बाहर की ओर, मेसोडर्म बीच में, मध्य में, और जो एंडोडर्म होती है बाहर की तरफ।
अंदर की तरफ बाहर। इस तरीके से ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।